हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी और मैं आपके सामने अपना नेक्स्ट वीडियो जो कि मल्टी सेट पे है उसको लेकर के आए हैं। इससे पहले तक अभी तक हम लोगों ने सेट के बारे में देखा, इनसे पहले वीडियोस में, पास वीडियोस में सेट के रिप्रेजेंटेशन देखा सेट का कि किस तरीके से किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के टाइप्स देखे कि कैसे कितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। ये फाइनाइट सेट देखा, इनफाइनाइट सेट देखा, नल सेट, वो मल्टी और आपका सिंगलटन सेट है ना। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, तो ये सेट्स देखिए और उसके बाद इन सेट्स पे ऑपरेशन देखिए कि किस तरीके के सेट पे हम ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। जिसमें आपने देखा था यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेट की। तो सेट जो मल्टी सेट हमारा है वो भी कुछ सेट जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है यहाँ पर कि जो मल्टी है उसका एडिशनल यहाँ पर एड ऑन हो गया है। उसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एक तरीके के कई एलिमेंट्स आप एक सेट में जब आप जोड़ देते हैं या आप इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो उसको हम मल्टी सेट बोलते हैं। तो यही हमने यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है कि जब एक तरीके के एलिमेंट किसी भी सेट में होते हैं, एक से अधिक एक तरीके के एलिमेंट अगर किसी सेट में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के केस में यहाँ पर दो मल्टी सेट हमने लिए हैं, एक सेट लिया हुआ है मल्टी सेट ए और एक मल्टी सेट बी लिया हुआ है। मल्टी सेट ए में जो एलिमेंट्स ले रखे हैं हमने वहाँ पर वो लिए हैं 1 1 2 2 3 3, और यहाँ पर मल्टी सेट बी में जो एलिमेंट्स ले रखे हैं हमने यहाँ पर वो लिया हुआ है ए बी ट्रिपल बी और सी। इस तरीके के एलिमेंट्स ले रखे हैं। मगर आप देखिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं उसके बावजूद उसकी जो कार्डिनैलिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि कार्डिनैलिटी जो है वो सेट पे डिफाइंड है, ना कि मल्टी सेट पे डिफाइंड है। तो जो कार्डिनैलिटी है वो सेट पे डिफाइंड है और वो ये कहती है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। तो वो यहाँ पर क्या है? 3। आप देखिए 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस मल्टी सेट में है, 1 2 एंड 3। सिमिलरली इस केस में भी ए बी और सी, तो यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन है। अब ये तो हुई बात मल्टी सेट की। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारी हैं वो मल्टी सेट से रिलेटेड, जिसमें एक पहली टर्मिनोलॉजी हमारी पास है वो है मल्टीप्लिसिटी की। तो मल्टीप्लिसिटी मतलब मल्टीप्लाई, उतने टाइम्स जो वैल्यूज उस सेट मल्टी सेट में दे रखी हैं, जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको उतने टाइम्स उसमें रिजल्टेंट सेट में हम मल्टी सेट में लिख देंगे। तो इतना ही करना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने दो वैल्यूज ले रखी, दो मल्टी सेट लिया हुए ए और बी। इसके अंदर जो वैल्यूज ली हुई ली हुई है ए बी बी सी और डी। सिमिलरली मल्टी सेट बी में जो वैल्यू ले रखी है डबल ए सिंगल बी डबल सी। अब इसका जब मल्टीप्लिसिटी हम फाइंड करेंगे तो उसके से मैंने बताया कि जो भी वैल्यूज होगी इस वैल्यूज को बस कंबाइन करके लिख देना है, एक भी वैल्यू छोटी नहीं चाहिए। तो आप देखिए दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 टाइम्स ए है हमारा, तो 3 टाइम्स ए हमने लिख दिया। 2 टाइम्स हमारा बी में था, 2 टाइम्स ए में जो है हमारा वो बी था, और इसी तरह से बी में बी सिंगल टाइम्स भी था, तो ओवरऑल 3 टाइम्स बी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर सी हमारा 3 टाइम्स है दोनों मिलाकर, तो तीनों टाइम्स सी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और लास्ट में जो बचा हमारा डी वो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिसिटी किसी भी मल्टी सेट की कैलकुलेट करते हैं। अब लास्ट एक टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पर, वो आती है डिफरेंस की। तो डिफरेंस का मतलब है कि आपने सेट में जो पढ़ा था मतलब यहाँ पर भी वही है। बस ये ध्यान रखना है कि सारी जो डिफरेंस की जो डेफिनेशन है आपको मल्टी सेट जैसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है, वो यही है कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आप जब फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि ए का कौन सा एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, उसमें आप मल्टीप्लिसिटी भी काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 2 टाइम्स में लिखा होता तो एक टाइम नहीं हो तो एक टाइम वहाँ आ जाता। मगर आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे एक सिंगल टाइम ए लिखा हुआ बट यहाँ 2 टाइम्स ए लिखा हुआ, तो ऑलरेडी यहाँ एक टाइम ए ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर ए को काउंट नहीं कराएंगे। अगर यहाँ 3 टाइम्स ए होता किसमें? ए में, तब हम एक ए यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। मगर यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं। सिमिलरली 2 भी यहाँ थे, अब आप देखिए 2 भी यहाँ थे और यहाँ सिंगल भी है, तो तब भी एक भी हमारे पास बच रहा है एक्स्ट्रा में, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया कि ये इकलौता ऐसा बी है जो इस बी में नहीं मिल रहा है। सिमिलरली सी देखिए सिंगल टाइम लिखा है, यहाँ 2 टाइम ऑलरेडी यहाँ ज़्यादा है, बट यहाँ देखिए डी है, यहाँ डी नहीं है, तो डी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब आप इस रिजल्ट से समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टी सेट में हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। कि जितने टाइम जो एलिमेंट लिखा है उसको देखते हैं कि वो अगर ऑलरेडी कम है तो रिजल्टेंट सेट में वो नहीं दिखाई पड़ेगा, अगर ए डिफरेंस बी या पहले वाले सेट से डिफरेंस लिया जा रहा है तो, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी सेट पे एक शॉर्ट वीडियो था। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने मल्टी सेट्स के ऑपरेशंस को लेकर के, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियोस को आपको एक काम करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और प्रेस बटन पर जा करके लाइक बटन का ऑप्शन जो है वो प्रेस करना है और दूसरों को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।